चलिए, ये हो गया था, ये यहीं पहुंचे थे, 1 मई यहां तक हो गया था। 1 जनवरी 2012 9 जिले बने। चलो इससे पहले लेट्स हैव अ क्विक रिवाइंड। नागपुर डलहौजी द्वारा हड़पा गया कब? उस समय छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी? नागपुर का ही भाग था। अगला ईयर कौन सा आया? 1861। 1861 में क्या हुआ? मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत के गठन के साथ अच्छा उसके 3 नए जिले बने थे इस क्षेत्र में। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। मध्य प्रांत की राजधानी उस समय नागपुर। अच्छा, फिर 1862 में इसी क्षेत्र से एक संभाग बना। क्या बना? रायपुर संभाग बना। तो रायपुर जिला पहले बना 1861 में और संभाग बाद में बना 1862 में। 1862 के बाद सीधे हम पहुंचते हैं 1905 में। क्या हुआ 1905 में? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के प्रभाव से मध्य प्रांत से एक क्षेत्र बंगाल प्रांत में चला गया। कौन सा? संबलपुर, जो वर्तमान में किसका भाग है? और बंगाल प्रांत से 5 क्षेत्र मध्य प्रांत में आए जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के भाग बने। वो कौन कौन से क्षेत्र थे? 3 जिले पहले, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, ऐसा डायगोनल में 3 जिले, प्लस फिर चांदबखार और उदयपुर। अच्छा, 1905 के बाद ठीक नेक्स्ट ईयर 1906 में क्या हुआ? दुर्ग जिला बना। किससे? रायपुर से कट के 1906 में। 1906 के बाद हम सीधा अब स्वतंत्र करा देते हैं भारत को। भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में कितने जिले थे? 3। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। संबलपुर तो चला गया ना, हम इस क्षेत्र की बात। अच्छा, और इसके ठीक कुछ समय बाद, 1 साल बाद 3 जिलों का गठन हुआ इस क्षेत्र में। क्या? सराब। 1948 में 3 जिलों का निर्माण हुआ। सराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। 1948 के बाद हम सीधे पहुंचते हैं 1973 में। कौन से जिले का निर्माण हुआ? राजनांदगांव। किससे? दुर्ग जिले से। 1973 के बाद सीधे हम कहां पहुंचते हैं? 1998। या एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बीच में स्किप हो गया। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ यह क्षेत्र किसका भाग था? मध्य प्रांत एवं बरार का। मध्य प्रांत कब मध्य प्रांत एवं बरार हो गया? 1903। ठीक ठीक। अच्छा, 1998 में पहुंचते हैं सीधे। 1906 में दुर्ग जिला बना, तब भी मध्य। हाँ, तब भी। तो 1998 में कितने जिलों का निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश में? अब क्योंकि अच्छा नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, इस क्षेत्र में कितने जिलों का निर्माण हुआ? 9। इससे पहले एक चीज और स्किप हो गई। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। ठीक। फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ भारत में और मध्य प्रदेश का गठन हो गया 1 नवंबर 1956। तो अब अगला मध्य प्रदेश में एक जिला बनेगा। कौन सा अगला? राजनांदगांव। 1973 में। 1973 के बाद अब हम सीधे पहुंचते 1998 में। 9 जिले बने। 9 जिले बने तो ऊपर से शुरू करते हैं। अरे हाँ, यस यस, ठीक। मैं रिवाइंड कराने के लिए ये स्वतंत्रता के समय ये तो हमें मालूम हो गया कि इस क्षेत्र में 3 जिले थे, लेकिन 565 रियासतों में से इस क्षेत्र में कितने रियासत थे? 14। वो 14 रियासत का कोड 4K, 3S, 2RC, बस 4K। पश्चिमी साइड ऊपर से शुरू करो 4K। कोरिया के नीचे, कवर्धा के नीचे
खैरगढ़ के नीचे 3S ऊपर ट्रायंगल बनेगा। कहाँ कहाँ? सरगुजा, शक्ति, सारंग। फिर 2RC, एक आर इस कोने में, एक आर उस कोने में, राजनांदगांव और रायगढ़। फिर C उधर ही ऊपर साइड, C चांग बखार और छुई खदान। चांग बखार कौन से जिले में पड़ेगा? और छुई खदान? अच्छा, फिर बस्तर, उदयपुर और जसपुर। ये हो गया। अच्छा, 1998 में 9 जिलों का निर्माण हुआ। अब उसको देखते हैं। सबसे ऊपर वर्तमान के सरगुजा संभाग में 2 जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन से? कोरिया और जशपुर। कोरिया का निर्माण किस जिले से? हट, सरगुजा। कोई जशपुर बोला? हाँ, सरगुजा से कोरिया और जशपुर रायगढ़ से। फिर वर्तमान के बिलासपुर संभाग में कोई जिले बने थे क्या? 2 जिले बने थे, कोरबा और जांजगीर चांपा। किससे? बिलासपुर से। उसके बाद वर्तमान के दुर्ग संभाग में कोई जिला बना था क्या? कवर्धा बना। कवर्धा बना था किससे? नांदगांव के उत्तरी भाग और बिलासपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग को मिलाकर बना। अच्छा, रायपुर संभाग में कोई जिला बना था क्या? 2 जिले बने थे, धमतरी और महासमुंद। किससे कटकर? रायपुर जिले से कटकर बने थे। बस्तर संभाग में कोई जिला बना था क्या? कांकेर और दंतेवाड़ा। बस्तर को काटकर उत्तरी भाग में कांकेर बना, दक्षिणी भाग में। ठीक। अब 1998 से आगे चले तो 2003 में 3 जिलों का नाम परिवर्तन हुआ है। कवर्धा का नाम बदलकर हो गया कबीरधाम और कांकेर का नाम बदलकर हो गया उत्तर बस्तर कांकेर। बस्तर का उत्तरी भाग उत्तर बस्तर कांकेर और दंतेवाड़ा का नाम बदलकर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। अच्छा, अब इसके बाद 2007 1 मई 2007। अच्छा, तो नहीं, अभी रुको, अभी तो भाई छत्तीसगढ़ निर्माण वित्त कराना है। 1 नवंबर 2000 संसद के एक अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। कौन से क्रम के? 26वां राज्य। किस अधिनियम के माध्यम से हुआ? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। जब मध्य प्रदेश ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मध्य प्रदेश के कितने संभागों से मिलकर बना? 3। वो संभाग कौन कौन से? रायपुर, वो ऊपर से क्रम रखो रे, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर संभाग। 3 संभाग थे। अब इन 3 संभागों में उस समय जिले कौन कौन से थे? मेरे ख्याल से आइडिया लगा लिए तुम लोग। रायपुर संभाग में कौन कौन से जिले थे? बिलासपुर संभाग में पूरा ऊपर से लेकर पूरा काउंट कर लो, उस समय की बात है ना। कोरिया, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, यही तो था क्या? ये किस में आएगा? अभी और आएगा, रुको, और आएगा। जांजगीर चांपा भी आएगा, कोरबा भी आएगा, रायगढ़ भी आएगा, बिलासपुर भी। ये हो गया बिलासपुर संभाग। अब रायपुर संभाग में आ जाते हैं। दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी और स्वयं रायपुर। दिमाग दौड़ेगा ना ऐसे, अगर ऐसे पूछ दिया तो। अब बस्तर संभाग में 3 जिला, 16 जिला हो गए। तो ये 16 जिले 3 संभागों से मिलकर और 16 जिले और कितने तहसील थे? 96 तहसील। कितने विकास खंड या ब्लॉक? 146, 146। अब आगे बढ़ते हैं। आज 1 जनवरी सन 2007, अच्छा 2007 बोला गया। 2007 में 1 मई सन 2007 2 जिलों का और निर्माण हुआ। अब तो छत्तीसगढ़ में निर्माण होगा, अब है ना। अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2 जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन से? नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर किससे कटकर बना? बस्तर। बीजापुर दंतेवाड़ा से। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास यहां से कंटिन्यू करते हैं। 1 जनवरी 2012 9 जिलों का निर्माण हुआ छत्तीसगढ़ प्रदेश में। ठीक।
लाइन केबल की आवश्यकता है। बनने वाले मैप नहीं दिखाते। ये है ना? नहीं यार, इधर तो नारायणपुर भी बन गया, सुकमा भी बन गया, ये नहीं। कौन सा वाला मैप? ये वाला। दिखाते बने? काम चलाओ दिख रहा है ना, भले वो ना दिखे। अब पेटला थोड़ा सा पेट निकाल देते हैं। ये लो, अब ठीक है। चलो इधर देखिए, अब ये इतने ज़िले बन चुके हैं, 18 ज़िले बन चुके हैं। 16 से निर्माण हुआ छत्तीसगढ़ प्रदेश का, और 2 ज़िले और बन गए, नारायणपुर और बीजापुर। 18 ज़िले हो गए। अब 1 जनवरी 2012 को 9 ज़िलों का निर्माण होगा। कैसे कैसे होगा? ऊपर से शुरू करते हैं। इतने ज़िले तो बन चुके हैं। अब ऊपर से शुरू करते हैं। ये सरगुजा ज़िला, ये मैप नारायणपुर और बीजापुर को नहीं दिखा रहे, बना देते हैं ना, वो में क्या दिक्कत है? ये देखो, ये बस्तर है, ये हिस्सा काट कर इधर ये बना नारायणपुर। ये दंतेवाड़ा है, ये हिस्सा काट कर ये बन गया बीजापुर। ये कब की स्थिति है? 1 मई 2007। अब 1 जनवरी 2012 में पहुंचे हम। अब 1 जनवरी 2012 में स्थिति कुछ ऐसी रहेगी। ऊपर से शुरू करते हैं। सरगुजा जो है वो अब 2 भागों में बटेगा। ये होगा सूरजपुर, और ये बन जाएगा बलरामपुर, और ये हो जाएगा सरगुजा। तो ऊपर वर्तमान के सरगुजा संभाग में 2 जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन सा? सूरजपुर और बलरामपुर। किससे? सरगुजा से। 1 जनवरी 2012 को वर्तमान सरगुजा संभाग में 2 जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन सा? सूरजपुर, बलरामपुर। किससे? सरगुजा से। इधर आ जाते हैं। इधर आते हैं तो ये बिलासपुर जो है वो ऐसे बटेगा, और एक जिला बनेगा ये, और ये क्या है? मुंगेली। ठीक। तो बिलासपुर संभाग में 1 जिले का निर्माण हुआ। किससे? बिलासपुर से कटकर बना मुंगेली। इधर आते हैं दुर्ग संभाग में। ये तो जान रहे हो ना, ये सरगुजा संभाग, ये दुर्ग संभाग, ये रायपुर, ये बस्तर। इधर आ जाते हैं। इधर आ जाते हैं तो ये जो दुर्ग है, ये लंबा से जो दिख रहा है, ये दुर्ग है। ये 2 भागों में बटेगा। दुर्ग 2 भागों में बटेगा। ऊपर वाला भाग ये बनेगा बेमेतरा, और नीचे वाला भाग ये बनेगा बालोद। ठीक। रायपुर में आते हैं, रायपुर संभाग में आते हैं। अब ये रायपुर फिर से कटेगा 2 भाग में। इधर वाला भाग ये बनेगा बलौदा बाजार, ये भाग बनेगा बलौदा बाजार। और ये भाग बीच में ऐसा रायपुर रह जाएगा, और ये भाग बनेगा गरियाबंद। ठीक। नीचे आते हैं, नीचे बस्तर संभाग में आते हैं। तो अब क्या दिखेगा हमें? ये जो बस्तर है ये तो बट गया पहले ही बस्तर नारायणपुर में। ये भाग अब बटेगा, और ये बनेगा कोंडागांव। और ये दंतेवाड़ा अब फिर बटेगा। किस में बटेगा? सुकमा में।
ये दंतेवाड़ा था, ये क्या था, ये दंतेवाड़ा, रुको यार, बीच में दंतेवाड़ा है। हाँ ये रुको, ये थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा दंतेवाड़ा बचा। अब यहाँ से दंतेवाड़ा से कटकर ये क्या बनेगा, सुकमा। ये 9 जिलों का निर्माण हुआ। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं ना, अच्छे प्रश्न बन सकते हैं कि 1 जनवरी को, 1 मई 2007 को, 1998 में कौन कौन से जिलों का निर्माण हुआ, 1 मई 2012 की स्थिति में कितने जिले थे, कौन कौन से जिले थे, नहीं थे, ऐसे। चलिए ऊपर से काउंट करते हैं। अभी 1 जनवरी 2012 में सरगुजा संभाग में 2 जिले बने वर्तमान के, कौन कौन से, सूरजपुर और बलरामपुर, किससे, सरगुजा से। बिलासपुर संभाग में कोई जिला बना क्या, हाँ मुंगेली बना, किससे, बिलासपुर से। दुर्ग संभाग में कितने जिले बने, 2 जिले, किससे, दुर्ग से कटकर ऊपरी भाग उत्तर दुर्ग बना बेमेतरा, दक्षिण दुर्ग बना बालोद। रायपुर संभाग में फिर रायपुर कटा 2 भागों में, उत्तरी भाग बना बलौदा बाजार, दक्षिणी भाग बना गरियाबंद, ठीक। बस्तर में बस्तर में देखो, बस्तर कटकर किस में बना, कोंडागांव। बस्तर कटकर क्या बना, कोंडागांव। और दंतेवाड़ा से कटकर बना सुकमा। तो ये इस प्रकार से ये 9 जिले हुए। और 1 जनवरी 2012 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए, 27 जिले हो गए। 1 जनवरी 2012 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए, 27, ठीक, याद रहेगा। सीजी मैप डालना नया, सीजी मैप 2020। लाइन केबल बहुत ज़रूरी है। लाइन केबल से क्या होता है, नहीं दिख रहा है? अरे तो गोरेला पेंडा हम बनाएंगे ना। अरे रे, अब ये कैसे सीधा होगा भाई, है इसको ये इससे, अच्छा यस, ओके ठीक। अब है बड़ा कैसे होगा फिर, अच्छा यस ठीक, आ जाओ इधर आ जाओ। अबे मैं मिटाना चाह रहा था इसको, चलो 1 जनवरी 2012 तक क्लियर है। अब छत्तीसगढ़ में 27 जिले हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में 10 फरवरी 2020 10 फरवरी 2020 10 दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है, करिए ही दिखेगा। 10 फरवरी 2020 एक नया जिला अस्तित्व में आ गया और वो है गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही। और इसका मुख्यालय क्या है, इसका मुख्यालय, हालांकि मुख्यालय देखेंगे हम, लेकिन चूंकि नया नया जिला बना तो इसका मुख्यालय पता होना चाहिए हमें। इसका मुख्यालय है, जिला मुख्यालय गौरेला। अच्छा, ये तो अब तक की स्थिति होगी, मतलब 10 फरवरी 2020 की स्थिति में प्रदेश में कितने जिले हो गए, 28। ये तो अभी की स्थिति हो गई। लेकिन हाल ही में 15 अगस्त
15 अगस्त 2021 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 नए जिलों की घोषणा की है। 4 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है। वो 4 नए जिले कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो इधर देखिए, एक जिला कोरिया से कटकर बनेगा, एक जिला कोरिया से कटकर बनेगा, ये हो जाएगा कोरिया। और ये जो जिला है ये क्या हो जाएगा? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये हो जाएगा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़ एक साथ है ना, चिरमिरी, भरतपुर। तीनों को नाम याद रखना, वो थोड़ा एक ही नाम, मतलब ऐसा कर देना। एमसीबी रखना याद रख। नहीं, सरकार को नाम बदल देना चाहिए। सरकार को नाम बदल देना क्या चाहिए? वो एक ठन मनेंद्रगढ़ बस बोले तो चिरमिरी वाले गुस्सा आ गए, हमारा कैसे नहीं नाम आ रहा है। वो उसका नाम आएगा तो फिर भरतपुर वाले गुस्सा आ गए। तीनों का साथ में लिया। हाँ, अब तीनों जो है जोड़ के चलो तुम सब खुश रहो। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, ये कहाँ से कट के बना? कोरिया से। अब यहाँ नीचे आओ और ये जांजगीर चांपा देखो, कोरबा से ना, कोरबा के बीच से यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, ये हो जाएगा इधर वाला जांजगीर चांपा, ये हो जाएगा जेसी, और ये हो जाएगा शक्ति। ये कौन सा जिला होगा? शक्ति। जांजगीर चांपा से कटकर एक और जिला बनेगा जो भविष्य में आएगा, वो है शक्ति। अच्छा, अब एक और चीज़ हुआ यहाँ पर, ये बलौदा बाजार का जो ये पूर्वी क्षेत्र है ना, पूर्वी क्षेत्र इधर क्या है? बिलाईगढ़। और रायगढ़ का ये दक्षिणी क्षेत्र, रायगढ़ का कौन सा भाग हुआ? दक्षिणी। इसको मिलाकर एक और जिला बनेगा और वो होगा सारंगगढ़, बिलाईगढ़। बिलाई बोल लो, बिलाई बोल लो, एक ही बात है, बिलाईगढ़। ये होगा तीसरा। और एक जिला होगा यहाँ बालोद और राजगांव से ऐसा लगकर ऐसे कटेगा, और इसका नाम होगा, शॉर्ट में पहले लिख लो, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये 4 नए जिले बनेंगे। अच्छा, अभी इसकी घोषणा हुई है, जब तक सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक ये जिले अस्तित्व में नहीं माने जाएंगे। तो अभी केवल घोषणा है, लेकिन बहुत जल्द अधिसूचना कभी भी आ सकती है, महीना 1.5 महीना में आ जाएगा। तो फिर उस स्थिति में आप क्या पढ़ेंगे? प्रदेश में हो जाएंगे 32 जिले, प्रदेश में हो जाएंगे 32 जिले। अच्छा, अब इनके हेडक्वार्टर भी देखना है, लेकिन पहले जो 9 निर्मित और 9 घोषित जिले हैं, इनके हेडक्वार्टर देख लेते हैं, फिर बाकी का भी देख लेंगे। इन जिलों के जिला मुख्यालय भी होते हैं। जिला बहुत बड़ा होता है ना, मुख्यालय भाई चलो कहीं एक सेंटर बना देते हैं, वहाँ जिला मुख्यालय, सारे इंपॉर्टेंट शासकीय दफ्तर, कचहरी सब वहीं पर रखेंगे, है ना। तो जिलों के जिला मुख्यालय भी होते हैं। तो पहले इनके देख लेते हैं, जो 9, जैसे ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का जिला मुख्यालय गौरेला, जिला मुख्यालय गौरेला, ये दिखेगा, ये हो गया। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़। इधर आइए, शक्ति का जिला मुख्यालय वही रहेगा, शक्ति ही रहेगा। सारंगगढ़, बिलाईगढ़ का जिला मुख्यालय सारंगगढ़ रहेगा, और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी का मुख्यालय मोहला रहेगा। ये 4, ठीक। तो मनेंद्रगढ़, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का मुख्यालय गौरेला। आवाज आ रही है ठाकुर नाम? हाथ उठाए हो, अभी ध्यान गया यार मेरा। आवाज आ रही है? यस नो टाइप करो। अरे कोनो हवा टाइप करो बे। वाह, कैसे देवानंद लगे कि नहीं? नहीं लगा? तिथि किसकी तिथि?
किसकी तिथि रे? अधिसूचना। अभी अधिसूचना आई नहीं है, आएगा तब इंपॉर्टेंट होगा, वो करंट में देख लेंगे अपन, है ना। 15 अगस्त को 2021 को घोषणा हुई है, अभी अधिसूचना आएगी तो मालूम हो जाएगा। फिर उस तारीख, जैसे 10 फरवरी को अधिसूचना जारी हो गई तो अस्तित्व में आ गया, वैसे ही इसकी अधिसूचना आएगी तो वो डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब बाकी जिलों के देख लें, गौरेला, शक्ति, सारंगढ़, मोहला, बाकी जिलों के भी हेडक्वार्टर एक बार राउंड मार लेते हैं। चलो रबड़ जूम नहीं होता कैसे? पता नहीं यार, मेरे को तो बहुत सारा चीज़ पता ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलता कि कभी कोचकूँ आके। तुम लोग कोचक के देखा करो, कहीं कुछ है क्या? अब एक का हो गया ला, रबर की क्वालिटी सही नहीं, बताओ। चलो आ जाओ देख लेते हैं भाई। जिसका जिला मुख्यालय उस जिले के नाम से ही है, उसका करके क्या फायदा, उसको करके क्या कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। तो जिसका अलग नाम है उसी को देखते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। बिल्कुल भाई, कोरिया का क्या है जिला मुख्यालय? कोरिया का बैकुंठपुर। ये दिख रहा है सिंदूर की तरह, है ना? हाँ, ये एकदम खून की तरह दिख रहा है, खून भरी मांग। ये मेरे पाँव में काहे उलझ रहा है? हो हाँ, बैकुंठपुर, कोरिया का बैकुंठपुर। सूरजपुर का कोई मतलब नहीं, सूरजपुर का सूरजपुर है। बलरामपुर का बलरामपुर है, कोई मतलब नहीं है। सरगुजा में आ जाते हैं, सरगुजा का अंबिकापुर, जिला मुख्यालय अंबिकापुर। जशपुर का जशपुर नगर, जशपुर का जशपुर नगर, ये ध्यान रख लेना। तो सरगुजा संभाग में ये 3 का ही ध्यान देना, ठीक है। कोरिया का बैकुंठपुर, सरगुजा का अंबिकापुर, जशपुर का जशपुर नगर। बिलासपुर संभाग में आते हैं। बिलासपुर संभाग में अपन जीपीएम का देख लेते हैं। इसका गौरेला, ठीक। बिलासपुर का कुछ है क्या? नहीं। मुंगेली का कुछ है क्या? नहीं। कोरबा का कुछ है क्या? नहीं। लेकिन जांजगीर चांपा का है, इसका है केवल जांजगीर, जिला मुख्यालय केवल जांजगीर। रायगढ़ का रायगढ़, तो आवश्यकता नहीं है, ये 2 हो गए। उसके बाद दुर्ग में आता है, कबीरधाम के जिला मुख्यालय हो गए कवर्धा। बेमेतरा दुर्ग के दुर्ग, बालोद के बालोद, राजनांदगांव के नांदगांव, खत्म। बड़ौदा बाजार, महासमुंद, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, खत्म, कुछ नहीं है यहाँ, है ना। इधर आओ, बस्तर में आते हैं। अब ये जो जिला का नाम है ये क्या है? कांकेर थोड़ी है। जिला का नाम क्या है? उत्तर बस्तर कांकेर, तो इसका जिला मुख्यालय कांकेर। नारायणपुर का नारायणपुर, बस्तर का अच्छा गलत है ना, ये उल्टा पुल्टा किया है, ये बस्तर नहीं है, ये है कोंडागांव और ये है बस्तर, ये उल्टा है। बताओ, मैप बना के उल्टा पुल्टा डाल दिए। कोंडागांव, लेकिन बस्तर का जगदलपुर, अभी तो हो गया है, हो रही जगदलपुर। सुकमा का सुकमा, और बस्तर दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा, बीजापुर का बीजापुर। इतने ही ध्यान रखने आपको, जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नया जो जिला बना है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कौन सा छत्तीसगढ़ का कौन से क्रम का जिला बना? 28वां। इसका जिला मुख्यालय गौरेला। और जो 4 नए घोषित जिले हैं जिनका निर्माण होना है, अधिसूचना जारी होनी है, उसमें मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का मनेंद्रगढ़, शक्ति का बिलाईगढ़, सारंगढ़ का सारंगढ़। अच्छा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ है ना, जिला ऐसे भी याद रखना, एमसीबी है वो। पता चला कि क्वेश्चन बना दिया कि बताओ भाई
कौन सा जिला है? चिरमिरी मनेंद्रगढ़ भरतपुर की भरतपुर चिरमिरी मनेंद्रगढ़, तो क्या है ये? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है। ठीक है, राम मोहन का नाम मोहन राम नहीं हो सकता। हाँ ये हो गया। बाकी इधर के और कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आ जाइए इधर जांजगीर चांपा का जांजगीर, फिर आपका कबीर धाम का कवर्धा, और फिर सीधे नीचे बस्तर में आ जाओ। उत्तर बस्तर कांकेर का कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा, और बस्तर का जगदलपुर। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तकलीफ नहीं होना है इसमें। आइए अब कुछ और चीज़ देखते हैं इसी में। ये बड़ा होना चाहिए यार, इसका कुछ देखना पड़ेगा। हाँ मैं देखा हूँ कुछ के वीडियो में, ये बड़ा सा रहता है एकदम, ऐसा किया साफ। चलिए, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, उन राज्यों को हम पड़ोसी राज्य कहेंगे जो छत्तीसगढ़ की सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। चलिए, एक तरफ को बेस बनाएंगे किसको? राजनांदगांव का बेस बनाएंगे। राजनांदगांव का बेस बनाते हुए अपन चलेंगे। अच्छा, अगर दिशा की बात हो तो दिशा का ज्ञान ऐसे होता है आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये होता है। ये बीच का दिशा क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम कहलाएगा ना। चलो अब ऐसा मान लो ये दिशा है, ये कौन सा भाग हुआ? ये वाला भाग उत्तर पश्चिम भाग हुआ। उत्तर पश्चिम भाग में इधर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक, ये उत्तर हुआ, ये उत्तर। छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ के चल ये ले देख ले, वो ये दे एथी का है दक्षिण में आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये वाला दिशा क्या कहलाएगा? ये वाला दक्षिण पश्चिमी, इधर है तेलंगाना। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग, ये कहलाएगा पश्चिमी भाग। और इधर क्या है? महाराष्ट्र इधर है। ये वाला क्या, कौन सा दिशा कहलाएगा? पूर्वी। ये वाला दिशा पूर्वी कहलाएगा। और इसको हम काट लेंगे यहाँ से, इधर उड़ीसा। ये है छत्तीसगढ़ के उड़ीसा में कौन सा राज्य सीमा बनाता है? उड़ीसा। तो पहली बात तो आप देखो कितने राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है? 7 राज्यों से। मध्य प्रदेश। अच्छा, एक और चीज, ये वाला दिशा कौन सा हुआ? उत्तर पूर्वी। इधर है झारखंड। अब बताइए कि कितने राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है? 7। एक तरफ से करो, इधर से मध्य प्रदेश से घूम के ऊपर गए तो उत्तर प्रदेश से घूम के इधर आए तो झारखंड से घूमे उड़ीसा से घूमे आंध्रा से घूमे तेलंगाना से घूमे महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी सीमा में कौन सा राज्य स्थित है? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड। छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य अपनी सीमा बनाता है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य अपनी सीमा बनाता है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में कौन सा राज्य अपनी सीमा बनाता है? तेलंगाना। ऐसे ये क्लियर है? ठीक।
अब हमें एक और क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा जिला किस राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, ये प्रश्न बनेगा। तो चलो एक तरफ से ही चलेंगे, ये बेस बनाए हम लोग। चलो नांदगांव से शुरू करते हैं। नांदगांव मध्य प्रदेश को सीमा बनाता है। उसके ऊपर चलेंगे तो कबीरधाम, इसके ऊपर चले तो मुंगेली, इसके ऊपर चले तो जीपी, ये बन चुका ना 28वां राज्य। इसके ऊपर जो गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये कोरिया, ये थोड़ा सा ये हिस्सा छूता है ना, ध्यान रखना, और बलरामपुर का भी छूता है। तो ऊपर के उत्तर के तीनों जिले ये मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से देखिए कौन कौन से जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। नांदगांव से ऊपर चढ़े तो कबीरधाम से ऊपर चढ़े तो मुंगेली से ऊपर चढ़े तो गौरेला पेंड्रा मरवाही से ऊपर चढ़े तो कोरिया के बगल में सूरजपुर, थोड़ा सा सूरजपुर के बगल में बलरामपुर। ये 7 कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7 जिलों से सीमा बनाता है, ठीक है। एक बार और, मध्य प्रदेश है ना, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं? नंबर 1 राजनांदगांव से ऊपर कबीरधाम से ऊपर मुंगेली से ऊपर जीपीएम से ऊपर कोरिया के बगल में सूरजपुर के बगल में, ये हो गया। अब घूमते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये एक लाइन खींच दिया और ये एक लाइन खींच दिया। यहाँ से केवल एक जिला उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? बलरामपुर। उत्तर में केवल एक जिला है जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा कर रहा है, वो है बलरामपुर। अच्छा, फिर इधर आइए, तो इधर पे मैं करता हूँ ऐसा, ये यहाँ से यहाँ तक एक सीमा खींच दिया। इधर है झारखंड, तो बलरामपुर का बचा हुआ हिस्सा है, बलरामपुर का बचा हुआ हिस्सा झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है, और जसपुर का ये हिस्सा इससे। यहाँ कितने जिले? झारखंड से कितने जिले? 2। कौन कौन से? बलरामपुर और जसपुर, झारखंड से हो गए। फिर आप देखिए, यहाँ से आपने एक लाइन खींची है जसपुर से, और एक लाइन खींचेंगे यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक खींचेंगे। अब देखिए इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य है? उड़ीसा ना। ये जसपुर का ये भाग देखो, ये उड़ीसा से सीमा शेयर कर रहा है। जसपुर के नीचे आओ, देखो कौन सा? रायगढ़, ये दूसरा हो गया। रायगढ़ से नीचे महासमुंद, तीसरा हो गया। महासमुंद से नीचे गरियाबंद, चौथा हो गया। इसको ध्यान दीजिएगा, ये खोपचे में छुप जाता है, इसको लोग चूक जाते हैं। धमतरी का भी ये सीमा उड़ीसा से टच हो रहा है ना। फिर कोंडागांव, ये कोंडागांव है ना, ये बस्तर लिखा हुआ है लेकिन ये कोंडागांव है। कोंडागांव, फिर बस्तर, फिर सुकमा। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे 8 जिले, छत्तीसगढ़ के 8 जिले उड़ीसा से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूरब में 8 जिले उड़ीसा राज्य से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। कौन कौन से? ऊपर से शुरू करते हैं। अबे सवाल है, जसपुर से शुरू होगा। जसपुर से नीचे रायगढ़ से नीचे महासमुंद से नीचे गरियाबंद से खोपचे में धमतरी से नीचे कोंडागांव से नीचे बस्तर से नीचे सुकमा। 8 जिले, ये 8 जिले हैं। घूमते हुए चक्र में अपन नीचे आ गए दक्षिण में यहाँ पर देखिए बहुत छोटा सा सीमा, असल में इसको होना चाहिए था यहाँ, ये यहाँ तक, ठीक है। बहुत छोटा सा सीमा। इधर आंध्र प्रदेश में एक जिला स्पर्श करता है आंध्र प्रदेश को, वो कौन सा है? सुकमा। और वो बाकी चीज़ बाद में देख लेंगे। इधर घूमते हैं तेलंगाना। ये देखिए सुकमा का क्षेत्र बचा है थोड़ा सा,
ये छुएगा तेलंगाना को और बीजापुर छुएगा। तो तेलंगाना को कौन कौन से 2 जिले दक्षिण पश्चिम में, सुकमा और बीजापुर। अब यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए ये। अब देखिए इधर महाराष्ट्र है, तो बीजापुर का ये क्षेत्र, नारायणपुर का ये क्षेत्र, कांकेर और नांदगांव, इसके कितने जिले 4, इधर कितने जिले 2। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। देखो यहाँ बहुत प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। इधर ऐसा कौन सा राज्य है जिससे सर्वाधिक जिले सीमा साझा करते हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जिससे निम्नलिखित में से जिससे न्यूनतम छत्तीसगढ़ के न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं? उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश, एक एक। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश एक एक। ठीक, ऐसे प्रश्न बनेगा। फिर महाराष्ट्र और ये संख्या में पूछ दिया, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में तो बना लोगे, है ना। फिर एक प्रश्न ऐसा बनेगा कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? सर्वाधिक राज्यों से ना, मतलब एक से अधिक राज्यों से। देखो बलरामपुर देखो मध्य प्रदेश से भी साझा कर रहा है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से भी कर रहा है और झारखंड से भी कर रहा है। तो 3 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। लेकिन अकेला नहीं है ये, और भी है। देखो इधर नीचे देखो, सुकमा उड़ीसा से भी है, तेलंगाना से भी है और आंध्र प्रदेश से भी है। तो ये भी हो गया 3, ऊपर 3 नीचे 3। ऐसे प्रश्न बनेगा, आपके नोट्स में आ जाएगा, लेकिन आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ से जितने प्रश्न बन सकते हैं, केवल मैपिंग आप 1-2 बार बनाओ, बात खत्म। फिर आपका एक प्रश्न और कैसा बन जाएगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? सबसे लंबी उड़ीसा। देखो वो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा से। ठीक, इंटरस्टेट बाउंड्री। और सबसे छोटा किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। देखो कुछ लोगों को बलरामपुर लगेगा उत्तर प्रदेश से छोटा सा, लेकिन नहीं भाई, ये बहुत छोटा है। लगभग 32 किलोमीटर की सीमा है बस इसकी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, एक ये हो गया। फिर और क्या बनता है, और बताओ। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला किसी राज्य से सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है? अरे मेरे को शायद ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लगता राजनांदगांव है, लेकिन वास्तव में गरियाबंद है। गरियाबंद, वास्तव में गरियाबंद, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि ये तुम्हारे नोट्स में आ जाएगा, ऑथेंटिक आ जाएगा। और सबसे कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का है जो किसी राज्य से सबसे छोटी सीमा साझा करता है? धमतरी जिला पूछ रहा हूँ रे, प्रश्न को ध्यान दो, मैं वो क्या बोला, कौन सा जिला जो किसी राज्य से सबसे छोटी सीमा साझा करता है? धमतरी। ये देखो, और इसमें कंफ्यूज क्यों है बताओ तो मेरे को। यहाँ पे प्रश्न होगा कि वो कौन सा राज्य है जिससे छत्तीसगढ़ अपनी सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो आंध्र प्रदेश। लेकिन छत्तीसगढ़ का वह कौन सा जिला है जो किसी राज्य से अपनी सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो वो हो गया धमतरी। ऐसे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं रटना है, सारे मैप वर्क से आपके दिमाग में आ जाएंगे। लेकिन ये तो बात हुई कब की? 28 जिलों की। ये बात तो 28 जिलों की। बहुत ही जल्द 32 जिले हो जाएंगे, तब क्या आंकड़ा हो जाएगा ये भी तो देख लेना पड़ेगा। तो ये भी देख लेते हैं। ये ज़्यादा बने दिखाते यार, क्लियर है। ये ज़्यादा क्लियर है ना, बना भी सही है। चलो ये दे GPM। चलो अलग नया ट्रेंड शुरू हो गया, लंबा लंबा जिले का नाम। साला छोटा छोटा था, दुर्ग, बालोद, धमतरी। चलो
यहाँ पे अब आप देखिए, जब नए जिले बन जाएंगे तो स्थिति क्या होगी। ये ऐसा हो जाएगा कोरिया, ये जांजगीर चांपा देखो यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, और ये हो जाएगा सारंगढ़, ये बन जाएगा जांजगीर चांपा, ये बन जाएगा शक्ति, ये बन जाएगा सारंगढ़ विलयगढ़, और ये बनेगा आपका मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौक। ये जब बन जाएंगे, 32 जिले जब हो जाएंगे, तब क्या स्थिति होगी देख लेते हैं। अब देखते हैं कि अब कैसी स्थिति हो जाएगी। देखो ये हो जाएगा। अब यहां से देखो, यहां पर मध्य प्रदेश, ये देखो नांदगांव तो टच करेगा ही, कबीरधाम होगा ही, मुंगेली होगा ही, जीपीएम होगा ही। ये देखो अब बदल गया, कोरिया होगा, अभी होगा, लेकिन अभी एक चीज जुड़ गया, कौन सा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया भी होगा, सूरजपुर भी होगा और बलरामपुर भी होगा। तो कितने जिले हो गए, 8 जिले हो जाएंगे। इधर मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले, इधर आओ, उत्तर प्रदेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बलरामपुर ही रहेगा। सर डिलीट मत करना ना सर, फोटो ले लेंगे हम। अच्छा, अरे रफ बनाना चाहिए, घर में फेयर भी करना चाहिए। सर वो मैप है। ये उत्तर, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन परिवर्तन इधर आएगा, इधर आएगा उड़ीसा में। इधर कौन सा है, उड़ीसा है। ये देखो जशपुर तो है ही है, रायगढ़ तो है ही है, लेकिन अब क्या होगा, ये ऐड हो गया सारंगढ़ विलयगढ़, महासमुंद तो है ही है, गरियाबंद है ही है, धमतरी है ही है, कोंडागांव है ही है, बक्सर है ही है, और सुकमा है ही है। तो यहाँ बढ़कर हो गए 9। मतलब अब भी छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला राज्य उड़ीसा ही होगा, है ना। अच्छा, इधर कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, इधर कोई परिवर्तन नहीं, आंध्र से सुकमा और तेलंगाना से बीजापुर ये, लेकिन यहाँ होगा, यहाँ होगा। इधर कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र। अरे ऐसे थोड़ी लिखेंगे, महाराष्ट्र। इधर देखो नांदगांव तो है ही है, ये मौला मानपुर भी है, बढ़ गया 3, 4, 5, ये स्थिति बदलेगी। अच्छा, अब हमें यहाँ पे देख रहे हो आप, हालांकि मैं कल कराऊंगा, आज तो नहीं होगा, कल देखिएगा। ये देखो जांजगीर, ये जो शक्ति है, ये कोरबा को भी सीमा बनाएगा, रायगढ़ से भी बनाएगा, सारंगढ़ विलयगढ़ से भी बनाएगा, ये हो गया। और बलौदा बाजार भी तो शक्ति नहीं बनाएगा उससे, लेकिन सारंगढ़ विलयगढ़ को देखो, रायगढ़ से है, शक्ति से है, जांजगीर चांपा से, बलौदा बाजार से और महासमुंद से। अपन देखेंगे, कल करेंगे इसको। और इधर देखो, इधर कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे ही थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो ये स्थिति होगी। अब क्या देखना है हमें, लैंडलॉक्ड। क्या देखना है, लैंडलॉक्ड। चलो मिटा दूं फिर इसको। अच्छा डिलीट, फोटो कितना तेरे को, ये ले खींच। अच्छा प्रिया देखा था क्या वो मेरे लिए ऑनलाइन? अरे रुको यार, इसको मैं सही करता हूँ। यहाँ से ना व्हाट्सअप में ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन रहता है, बार कोड स्कैन करो, व्हाट्सअप हो जाएगा। ठीक, चलो भू आवेशित क्षेत्र
भू आवेष्टित क्षेत्र। इसके अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं अलग अलग संदर्भ में। अगर भू आवेष्टित देश की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वह देश जिसके चारों तरफ जो भूभाग हो उससे घिरा हुआ हो उसे भू आवेशित देश कहा जाएगा। मतलब उस देश के किसी किनारे पर समुद्र की सीमा नहीं होनी चाहिए, वो भू आवेशित देश कहलाएंगे। ठीक, अब राज्य की बात कर लेते हैं। जैसे भारत में पहुंच गए, चलो भारत में राज्यों की बात करेंगे। वे राज्य भू आवेशित राज्य कहलाएंगे जो किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते और उस समुद्र से किनारा, मतलब समुद्र का किनारा नहीं, समुद्र से सीमा नहीं बनाते। ये बात हो गई उसके लिए। अब जिले पे आ जाते हैं। भू आवेशित जिले। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अपन किसकी बात करेंगे? भू आवेशित जिले की बात करेंगे। लैंड लॉक्ड है ना, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स। अब जब जिले की बात करेंगे तो वे जिले, छत्तीसगढ़ के वे जिले भू आवेशित जिले कहलाएंगे जो किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करते या फिर किसी समुद्र से सीमा साझा नहीं करते, उसे कहेंगे। तो बड़ा आसान है ये, इसमें भी रटने का नहीं। 28 जिलों के हिसाब से पहले देखते हैं। 28 जिलों के हिसाब से जब हम देखें तो भाई जीपीएम तो बन ही चुका है। तो आप देखेंगे कि भाई ये सीमा के काटते चले जाओ ये सब, क्योंकि भाई सीमा साझा कर रहे हैं अन्य राज्य से, काटते चले जाओ। बड़ा आसान है। यहां देखना, अगर प्रश्न बनाएगा ना तो धमतरी को कहीं कोने में डालेगा जरूर। ये अब अंदर देख लो क्या क्या है और बहुत क्लियर है। सरगुजा संभाग में केवल एक ही भू आवेशित जिला सरगुजा है। बिलासपुर संभाग में 1, 2, 3। दुर्ग संभाग में 1, 2, 3। रायपुर संभाग में 1, 2 बस। बस्तर संभाग में देखो केवल 1। बस्तर संभाग में केवल 1 है, इधर केवल 2 है, इधर केवल 3 है, इधर 3 है और इधर 1। कुल मिला के कितने हुए? 9, 10 हो गए। तो 28 जिले, मतलब वर्तमान समय में कितने लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट यानी कि भू आवेशित जिले हैं? 10। कौन कौन से जिले हैं? बड़ा आसान है। सरगुजा संभाग में केवल सरगुजा, बस्तर संभाग में केवल दंतेवाड़ा, ये तो क्लियर है, एक एक है ना। बिलासपुर संभाग में 3 है, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। पहले नहीं था बिलासपुर, पहले भू आवेशित जिला नहीं था, लेकिन गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद बिलासपुर भू आवेशित जिला हो गया। ठीक, ये परिवर्तन हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद दुर्ग जिले में 3, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद। रायपुर जिला में रायपुर, बलौदा बाजार और बस 2, ये हो गए। लेकिन अब जब नए जिले बन जाएंगे तो क्या स्थिति होगी? ये तो 28 जिले के हिसाब से हो गया ना। कितने 28 जिले के हिसाब से? 10। नाम लिखने की जरूरत है क्या? 10 की नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, लेकिन 32 जिले जब बन जाएंगे उसके हिसाब से कितने हो जाएंगे देखते हैं। चलो, ज़्यादा मोटा आगे का? ठीक है। हाँ, अब जब 32 बनेगा तो देखो ये तो बन ही चुका है। जीपीएम, ये कोरिया, ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये देखो एती, देखो ये जांजगीर चांपा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और ये। अब देखते हैं अब कुछ परिवर्तन हुआ क्या। देखो अभी काटते हैं फिर से। ये कट गया, हाँ, नांदगांव भी कट गया। और मोहला, ये कौन सा है? मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी। कोरिया भी कट गया,
सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, बिलेगढ़, सारंगगढ़ बिखर गया, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। अब देखते हैं, चेक करते हैं 32 जिलों की स्थिति देख रहे हैं अपन। 32 जिलों में भू आवेशित जिले यानी कि लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट क्या होंगे। ऊपर यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, सरगुजा अब भी बना रहेगा। बिलासपुर संभाग में देखो, कोरबा और बिलासपुर और जांजगीर चांपा 3 और शक्ति 1 बढ़ गया यहाँ। तो बिलासपुर संभाग में कितने होगा 4, और जो बढ़ा वो कौन सा, शक्ति, ये बढ़ गया। इसके बाद आप देखेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। दुर्ग में बेमेतरा, बालोद, दुर्ग, रायपुर में बलौदा बाजार, रायपुर, बस, और यहाँ पर एक ही चीज बढ़ेगी, मतलब 32 जिलों में कितने लैंड लॉक्ड हो जाएंगे 11, और जो नया परिवर्तन होगा वो क्या है, शक्ति, यही बदलेगा। ठीक हो गया क्या? हाँ, आज बार रांधे था, सोमवार से एकदम बैठ के करबो। सुनो, कल तुम लोगों का, आज हो गया हिंदी, कल तुम लोगों को आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई करो। क्या होगा हिंदी जो पढ़े हो, है ना, हिंदी क्या क्या हुआ है 2 क्लास में। हाँ, तो यहाँ से होगा अर्थव्यवस्था में कितनी क्लास हुई, है ना, बस प्रश्न बनेगा वहाँ से, वो हो गया। और ये अभी तक नहीं प्रश्न बना है ना, अब बनेगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, और जितना नोट्स मिल गया और कुछ जो भी बताया हूँ यहाँ रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर में जाके मैप वर्क करो, काम हो गया। ठीक है, फिर तो आपको अगले बार से PDF इससे एडवांस मिलने लगेगा। ठीक है, हाँ ठाकुर राम बोलो, कुछ सवाल है ठाकुर राम?